हमारे ब्रेन में दुनिया के सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा पावर मौजूद है। लिटरली ये इस पूरे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल और कॉम्प्लेक्स हिस्सा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई ऐसी चीज हो जो इस सारी पावर को खामोशी से चूस रही हो। एक ऐसा हिडन इशू, एक ऐसी साइलेंट प्रॉब्लम जो बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान के दिमाग की पूरी वायरिंग को बदल कर रख रही है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन जो आज के समय का एक बहुत बड़ा खामोश संघर्ष बन चुका है। हम बिल्कुल साइंस के नज़रिए से गहराई में जाकर समझेंगे कि डिजिटल स्क्रीन्स पर देखे जाने वाले पिक्सेल्स आखिर इंसानी दिमाग को कैसे पूरी तरह से हैक कर लेते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। ये जो 91% का नंबर है ना, ये सच में हैरान कर देने वाला है। डेटा साफ बताता है कि भारत में 91% से ज्यादा लोग इस खामोश डिजिटल एडिक्शन से जूझ रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी आदत नहीं है जिसे कल छोड़ देंगे। ये एक ऐसा सीरियस एडिक्शन है जिसे पोर्नोग्राफी कहा जाता है। ये आज इतने बड़े पैमाने पर फैल चुका है कि हर 10 में से 9 लोग अनजाने में अपने दिमाग के सबसे कीमती हिस्से को दांव पर लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ असली सवाल ये है कि आखिर ये चीज़ इतनी एडिक्टिव क्यों है? दिमाग के अंदर ऐसा क्या बायोलॉजिकल खेल चल रहा है जो इंसान को इसका गुलाम बना देता है? इस पूरी प्रोसेस को समझने के लिए चंगेज खान का एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण लेते हैं। हम सब जानते हैं कि चंगेज खान इतिहास का एक बहुत मशहूर और ताकतवर राजा था। उसने लगभग पूरे एशिया पर कब्जा कर लिया था। उसकी 500 पत्नियां थीं और आज दुनिया में 17.5 करोड़ से ज्यादा लोग उसी की ब्लड लाइन का हिस्सा माने जाते हैं। जब चंगेज खान ने ये सब किया तो वो असल दुनिया की रियलिटी थी। लेकिन अब इसे आज के डिजिटल यूजर से कंपेयर करते हैं। आज का यूजर क्या कर रहा है? एक इंसान अकेले एक अंधेरे कमरे में बैठकर सिर्फ अपनी स्क्रीन पर चमकते हुए पिक्सेल्स को देख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट पता है क्या है? इंसानी दिमाग को इन दोनों सिचुएशंस में कोई फर्क समझ नहीं आता। दिमाग को सच में लगता है कि वो अंधेरे कमरे में बैठा इंसान ही असल में चंगेज खान है। पार्ट 1, द ग्लिच। चलिए सबसे पहले दिमाग के इस बहुत बड़े ग्लिच को, इस मैमल ब्रेन को समझते हैं। दिमाग को होने वाले इस भ्रम के पीछे एक बहुत ही खास बायोलॉजिकल वजह है। इंसानी दिमाग के अंदर एक पूरा सिस्टम काम करता है और इस डिजिटल युग में उस सिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा ग्लिच यानी एक टेक्निकल खराबी आ गई है। इस ग्लिच को समझने के लिए हमें दिमाग के एक खास हिस्से को जानना होगा जिसे मैमल ब्रेन कहा जाता है। दिमाग का ये जो आदिम हिस्सा है, ये सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका सबसे बड़ा काम ही यही है कि ये मेटिंग अपॉर्चुनिटीज की तलाश करे। लेकिन इस मैमल ब्रेन की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये असल जिंदगी की घटनाओं और फोन या लैपटॉप की स्क्रीन पर दिखने वाले पिक्सेल्स के बीच कोई भी अंतर नहीं कर पाता। जब स्क्रीन पर कोई अडल्ट वीडियो चलती है तो इस मैमल ब्रेन को लगता है कि ये कोई डिजिटल इमेज नहीं है, बल्कि असल जिंदगी का एक बहुत बड़ा मौका मिल गया है। और इसी गलतफहमी की वजह से शरीर में वो सारे पावरफुल हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं जो असल जिंदगी में रिलीज होते हैं। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स कि ये मैमल ब्रेन कितना पावरफुल हो सकता है। वैज्ञानिकों ने इस चीज को टेस्ट करने के लिए बंदरों पर एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग किया। सबसे पहले उन्होंने बंदरों को उनका सबसे पसंदीदा फ्रूट जूस पीने के लिए दिया। बंदरों ने बड़े मजे से अपना जूस पीना शुरू किया। लेकिन फिर वैज्ञानिकों ने बंदरों के सामने कुछ मादा बंदरों की तस्वीरें रख दी और फिर जो नतीजा आया वो लिटरली हैरान करने वाला था। बंदरों ने अपना वो पसंदीदा जूस पूरी तरह से इग्नोर कर दिया और उनका सारा का सारा फोकस सिर्फ उन तस्वीरों पर चला गया। इससे यह साबित हो गया कि जब इस मैमल ब्रेन को रिप्रोडक्शन से जुड़ा कोई भी विजुअल ट्रिगर मिलता है तो वो भूख और प्यास जैसी बुनियादी जरूरतों को भी पूरी तरह से भूल जाता है। और ये प्रयोग सिर्फ बंदरों तक सीमित नहीं रहा। वैज्ञानिकों ने चूहों के साथ एक और प्रयोग किया जो और भी ज्यादा डरावना था। उन्होंने एक चूहे के दिमाग के प्लेजर सेंटर को एक तार से जोड़ दिया और उस तार का कनेक्शन एक बटन या लिवर से कर दिया। अब सेटअप ये था कि जब भी चूहा वो लिवर दबाता, उसके दिमाग में खुशी का केमिकल रिलीज होता। चूहे ने लिवर दबाना शुरू किया और फिर वो रुका ही नहीं। इमेजिन कीजिए, उसने 10 घंटे के अंदर 7000 बार उस लिवर को दबाया। उसने खाना पीना सब छोड़ दिया और अंत में वो चूहा बुरी तरह थककर बेहोश हो गया। यही सेम लूप, यही सेम पैटर्न तब काम करता है जब एक इंसान बार बार पोर्नोग्राफी देखता है। उसका प्लेजर सेंटर लगातार ट्रिगर होता रहता है बिना रुके, और वो इंसान उस चूहे की तरह एक डिजिटल लिवर दबाता रहता है। पार्ट 2, द पेटीएम एनालॉजी।
चलिए, अब इस डोपामाइन और कैशबैक के खेल को थोड़ा और आसानी से समझते हैं। दिमाग के इस प्लेजर और रिवॉर्ड सेंटर को थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं। साइंस की इस कॉम्प्लेक्स थ्योरी को एक बहुत ही आसान और रोजमर्रा के एग्जाम्पल से समझा जा सकता है। चलिए दिमाग के इस केमिकल सिस्टम को, जिसे डोपामाइन कहते हैं, उसकी तुलना हमारे डिजिटल वॉलेट्स के कैशबैक सिस्टम से करते हैं। कल्पना कीजिए कि इंसानी दिमाग बिल्कुल एक डिजिटल वॉलेट की तरह काम करता है, जो हर अच्छे काम पर आपको डोपामाइन का कैशबैक देता है। जैसे अगर माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाया जाए तो दिमाग 50 रुपए का कैशबैक देता है। किसी खूबसूरत सनसेट को देखने पर 75 रुपए का कैशबैक मिलता है। असल जिंदगी में किसी के साथ पहला किस होने पर 200 रुपए का कैशबैक मिलता है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी सिस्टम है। लेकिन जब इस सिस्टम में डिजिटल पिक्सेल्स और अडल्ट कंटेंट की एंट्री होती है तो ये सिस्टम पूरी तरह से क्रैश हो जाता है। अचानक से दिमाग को बिना कोई असली मेहनत किए बैठे बिठाए 500 से 1000 रुपए तक का भारी कैशबैक मिलने लगता है। और बस यहीं से शुरू होता है एस्केलेशन ट्रैप, यानी एक ऐसा जाल जहां दिमाग हमेशा ज्यादा की डिमांड करता है। इसे राज नाम के एक सब्सक्राइबर की कहानी से समझते हैं। 13 साल की उम्र में एक मासूम जिज्ञासा के चलते राज ने पहली बार कुछ तस्वीरें देखीं, जिससे उसे भारी कैशबैक मिला। 14 साल तक आते आते वो नॉर्मल चीजें उसे बोरिंग लगने लगीं, क्योंकि दिमाग को अब 500 रुपए के कैशबैक की आदत पड़ चुकी थी। 16 साल की उम्र में उसे 1000 रुपए का कैशबैक चाहिए था, जिसके लिए उसने मल्टीपल टैब्स और एक्सट्रीम कंटेंट देखना शुरू कर दिया। और 20 साल की उम्र में जब उसकी जिंदगी में असल में एक पार्टनर आई तो उसके शरीर ने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। असल जिंदगी का फिजिकल रिस्पॉन्स पूरी तरह से शून्य हो चुका था। राज के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा दिमाग कोई बेवकूफ नहीं है। वो अंततः समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब मैमल ब्रेन को लगातार एक्सट्रीम कंटेंट मिलता है तो दिमाग के बाकी हिस्सों को एहसास होने लगता है कि ये सारी ट्रांजैक्शंस फेक है। असल जिंदगी में ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। खुद को इस ओवरलोड से बचाने के लिए दिमाग इस कैशबैक की वैल्यू को क्रैश कर देता है। जो डोपामिन रिसेप्टर्स पहले 1000 का कैशबैक दे रहे थे, वो सिकुड़कर बंद होने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि असल जिंदगी के जो छोटे छोटे प्लेजर थे वो अब बिल्कुल महसूस नहीं होते हैं। हर अचीवमेंट, हर मेहनत और हर रिश्ता एकदम खाली और बोरिंग लगने लगता है। पार्ट 3, सिकुड़ता ब्रेन और खोती असलियत। जब ये नकली कैशबैक भारी पड़ने लगता है तो असली नुकसान क्या होता है? सो द क्रूशियल पॉइंट इज, ये सिर्फ कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या सोचने का तरीका नहीं है। ये एडिक्शन सच में ब्रेन की बायोलॉजी और उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को बदल कर रख देता है। जब इंसान बार बार उस नकली कैशबैक की तरफ भागता है तो दिमाग के अंदर कुछ बहुत ही गंभीर बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। वैज्ञानिकों ने जब पॉर्न एडिक्ट्स के ब्रेन स्कैन्स की तुलना स्वस्थ लोगों के ब्रेन से की तो बहुत ही डरावनी सच्चाई सामने आई। एक स्वस्थ ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर पूरी तरह से एक्टिव और नॉर्मल साइज का होता है, लेकिन एक एडिक्टेड इंसान के ब्रेन स्कैन में साफ देखा गया कि उसका रिवॉर्ड सेंटर जरूरत से ज्यादा उत्तेजना के कारण सिकुड़ चुका था। दिमाग के उस हिस्से में मौजूद ग्रे मैटर कम हो गया था। दिमाग खुद को ओवर स्टिमुलेशन से बचाने के लिए अपने ही प्लेजर सेंटर को छोटा कर रहा था, यानी दिमाग लिटरली सिकुड़ रहा था। और इस पूरी बायोलॉजिकल तबाही में दिमाग का एक और हिस्सा बुरी तरह प्रभावित होता है, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसे आप दिमाग का सीईओ मान सकते हैं। इंसान के लॉजिक, उसकी विल पावर और सही गलत का फैसला लेने की जितनी भी ताकत है वो इसी हिस्से में होती है। लेकिन गंभीर एडिक्शन के दौरान दिमाग का ये सीईओ लगभग अपना काम करना बंद कर देता है, एक तरह से छुट्टी पर चला जाता है। यही वजह है कि एक एडिक्ट इंसान चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर की कमी नहीं है। विल पावर इसलिए काम नहीं कर रही क्योंकि उसे कंट्रोल करने वाला सीईओ ही सिस्टम से बाहर हो चुका है। दिमाग के अंदर चल रही इस पूरी गड़बड़ी की सबसे बड़ी कीमत असल जिंदगी में चुकानी पड़ती है। अब आप ही सोचिए, जब दिमाग को सिर्फ एक स्क्रीन घूरने से ही 1000 रुपए का कैशबैक मिल रहा है तो कोई इंसान क्यों पढ़ाई करके या अपने करियर पर मेहनत करके 50 रुपए का कैशबैक कमाना चाहेगा? इसीलिए आगे बढ़ने की मोटिवेशन पूरी तरह खत्म हो जाती है। जिम जाना, कोई बिजनेस बनाना या नई हॉबीज सीखना सब एकदम पॉइंटलेस लगने लगता है। इसके साथ ही इंसान असली रिश्तों से कटने लगता है और उसे गंभीर शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। असल दुनिया जो कभी बहुत खूबसूरत लगा करती थी वो पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट और अर्थहीन हो जाती है। पार्ट 4, द रिजरेक्शन, एक 90 दिन का रीबूट जो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन देखिए, इस इतने गहरे अंधेरे के बाद भी एक बहुत बड़ी उम्मीद मौजूद है। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ही ना हो।
साइंस साफ कहता है कि इस एडिक्शन से पूरी तरह बाहर आना और दिमाग को उसकी पुरानी स्वस्थ अवस्था में वापस लाना 100% संभव है। Now what's really interesting about this concept is कि हमारा दिमाग कोई पत्थर पर खींची हुई लकीर नहीं है। साइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। ये इंसानी दिमाग की वो अद्भुत सुपर पावर है जिससे वो खुद को स्ट्रेच कर सकता है, हील कर सकता है और अपने टूटे हुए न्यूरल पाथवेज को फिर से जोड़ सकता है। जिस तरह से गलत आदतों ने दिमाग को सिकुड़ने पर मजबूर किया था, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी उसी दिमाग को वापस से बाउंस बैक करने का एक शानदार मौका देती है। इस रिकवरी के लिए 90 दिन का एक बहुत ही क्लियर मैप साइंस ने सुझाया है। ये सफ़र आसान बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इसके नतीजे कमाल के होते हैं। पहले 1 से 2 हफ्तों में भारी विड्रॉल और एंग्जाइटी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दिमाग को उसका डेली का 1000 रुपये वाला नकली कैशबैक नहीं मिल रहा होता। इसके बाद तीसरे और चौथे हफ्ते में एक ऐसा फेज आता है जिसे फ्लैटलाइन कहते हैं। यहाँ सब कुछ बहुत बोरिंग लगता है, क्योंकि ब्रेन खुद को रीसेट और एडजस्ट कर रहा होता है। लेकिन फिर आता है सबसे खूबसूरत समय, 30 से 60 दिन के बीच दी अवेकनिंग का फेज शुरू होता है। यहाँ इंसान की ऊर्जा वापस लौटने लगती है और असल जिंदगी के लोग, असल जिंदगी की खुशियाँ फिर से अट्रैक्टिव लगने लगती हैं। और फाइनली 60 से 90 दिनों के बीच दिमाग की पूरी वायरिंग फिर से सेट हो जाती है और वो खोया हुआ कॉन्फिडेंस पूरी तरह लौट आता है। और जब ये 90 दिन का मुश्किल लेकिन बेहद जरूरी सफर पूरा हो जाता है, तब शुरुआत होती है द न्यू नॉर्मल की। इस फेज में वो सिकड़ा हुआ रिवॉर्ड सेंटर फिर से अपने नॉर्मल हेल्दी साइज में आने लगता है। जो डोपामाइन रिसेप्टर्स शटडाउन हो गए थे, वो दोबारा खुल जाते हैं। जो असल जिंदगी पहले बेलंग और बोरिंग लगती थी, उसमें फिर से रंग भर जाते हैं। काम करने की, पढ़ाई करने की और नए रिश्ते बनाने की जो ट्रू मोटिवेशन है, वो इंसान के अंदर फिर से जाग उठती है। ये वो स्टेज है जहां इंसान अपने दिमाग का और अपनी जिंदगी का पूरा कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले लेता है। पार्ट 5, आपका ब्रेन आपकी चॉइस, क्योंकि अंत में फैसला आपके ही हाथों में होता है। सारी बायोलॉजी, सारे एक्सपेरिमेंट्स और रिकवरी का ये पूरा रास्ता सामने होने के बाद अंत में बात सिर्फ एक ही जगह आकर रुकती है, इंसान का अपना दिमाग और उसकी अपनी चॉइस। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस लत के परिणाम बाहर से दिखाई नहीं देते, लेकिन अंदर ही अंदर ये किसी भी इंसान का पूरा पोटेंशियल बर्बाद कर सकते हैं। यहाँ पर हर इंसान के सामने 3 चॉइस आती हैं। पहली चॉइस है स्टेटस को, यानी जैसा चल रहा है वैसा चलने दे और उस चूहे की तरह उस डिजिटल लीवर को बस दबाते रहें। दूसरी चॉइस है मॉडरेशन, यानी कभी कभी देखने की कोशिश करना, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा भ्रम है। और तीसरी और सबसे सही चॉइस है किल द डेविल, यानी इस जाल को पूरी तरह से काट देना और 90 दिन के रिबूट प्रोसेस का कड़ा कमिटमेंट लेना, ताकि अपनी एनर्जी और फोकस को वापस लाया जा सके। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये मॉडरेशन, यानी चलो कभी कभार देख लेंगे वाला विकल्प काम क्यों नहीं करता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई इंसान अभी अभी नशा मुक्ति केंद्र से महीनों बाद ठीक होकर बाहर आया हो और उसे सिर्फ एक ड्रिंक ऑफर कर दी जाए। रिसर्च साफ बताती है कि वो इंसान दोबारा उसी नशे की गहराई में डूब जाएगा। इस एडिक्शन से बचने वाले सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने इसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है। थोड़ा सा नशा, सिर्फ एक क्लिक, इंसान को वापस उसी एस्केलेशन ट्रैप में खींच ले जाता है। इंसानी ब्रेन की ताकत से ही इस दुनिया में पूरी की पूरी सिविलाइजेशंस बनी हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े हुए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी परेशानियां हल हुई हैं। अंत में ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को खुद खोजना है। क्या स्क्रीन पर चमकने वाले कुछ फेक पिक्सेल्स को इस यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कंप्यूटर की सारी ऊर्जा चूसने की इजाजत दी जाएगी, या फिर एक कड़ा फैसला लेकर इस 90 दिन के सफर पर निकलकर अपने दिमाग की उस खोई हुई असली पावर को आज ही वापस हासिल किया जाएगा? चॉइस हमेशा इंसान के अपने हाथ में होती है।